इंदौर में, तो वो नीचे उतर रही होती है एंड अचानक से उनको कुछ नज़र आता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी थी, तो वो उसकी आँखों में घुसते घुसते बचा। कुछ नुकीला सा सरिया टाइप कुछ रखा था, मतलब जैसे 12:30 के ऊपर टाइम जैसे ही जाता, अचानक से ना उसको स्क्रैचेस सुनाई देना, मतलब उसको एक ब्लैक शेडो नज़र आती है, मतलब ऐसी कि हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बंकस के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ कृषा है। कृषा, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल बढ़िया। और आज जैसे हमने लास्ट 2 एपिसोड किए, 2 या 3 एपिसोड किए थे, उसमें हमने बहुत अलग अलग स्टोरीज ली। तो आज आप कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हो। देखो, आज वाली जो स्टोरी है ना, वो किसी सब्सक्राइबर ने शेयर करी है मुझसे। उन्होंने पर्सनली मतलब मुझसे कांटेक्ट करके मुझे सारी चीज़ें बताई थी अपने बारे में। और ये उसी जो जिसने मुझे स्टोरी बताई है, उसकी अपनी सिस्टर जो थी, जो जो उनकी बड़ी बहन है, उनके साथ में ये सारा सब कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो उन्होंने ये बताया कि व्हेन शी वाज ओनली 7 और 8 ईयर्स, और उसकी जो बहन है वो रही होगी कुछ 14-15 साल के अराउंड, मतलब वही 15-16 साल की रही होंगी, और ये कुछ 7-8 साल की। तो ये लोग रहते थे इंदौर में, ठीक है। तो लेट्स से कि मीरा, जो जिनकी कहानी है ये, उनका नाम मीरा रखते हैं हम। सो जो मीरा थी, तो वो बहुत ही स्वीट, सिंपल और इंटेलिजेंट बच्ची थी। मतलब पढ़ाई लिखाई में आप देख लो, चाहे आप घर के चीज़ों को देख करके या लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, तो हर एक चीज़ में शी वॉज एकदम परफेक्ट। कि मतलब पेरेंट्स भी अपनी बच्ची पे एकदम प्राउड फील करते हैं। वो अच्छा अच्छा बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल उस तरह से थी। तो उनकी जॉइंट फैमिली थी, तो इंदौर में ये रहते थे। इनकी एक हवेली थी, बड़ी सी हवेली थी, क्योंकि इनका खुद का अपना जो भी फैमिली बिजनेस बिजनेस होता है, और ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो उस घर में जैसे मीरा, उसकी छोटी बहन, लेट्स से आरती, ठीक है, जिन्होंने स्टोरी शेयर की है उसका नाम मैं आरती बता रही हूँ यहाँ पे। तो आरती, मीरा, उनके पेरेंट्स, और उसके साथ में चाचा चाची, दादी, और इनके घर में इनकी एक बुआ भी रहती थी, जो कि अभी अभी थोड़े टाइम इनके साथ शिफ्ट हुई थी, बिकॉज शी गॉट डिवोर्स्ड। अब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। तो जो आरती हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, मीरा को भी स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन जो इनकी चाची का बेटा होता है, उनका नाम हम रखते हैं राहुल। तो राहुल जो होता है, वो अब लड़के हैं तो लड़के थोड़े से ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, पढ़ने में भी थोड़ा ऐसे ही एवं ही रहते हैं। तो राहुल जो है वो थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ उसका ज़्यादा था, और पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था। हालांकि वो अपनी सिस्टर्स दोनों को, कज़न सिस्टर्स को बहुत मानता था, स्पेशली मीरा के साथ उसका बहुत अटैचमेंट था। तो अब राहुल जो है ना, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, और उसी चीज़ में जो मीरा और उसकी सिस्टर आरती हैं, इन दोनों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, और ये दोनों मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, परसेंटेज भी अच्छे आते हैं। अब इस चीज़ को लेके घर में वही डांटना चिल्लाना बच्चों पे जो नॉर्मली होता है जिस तरह से। अब मीरा के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, कि नहीं ठीक है, बच्चा ही तो है, डांटो नहीं, मारो नहीं, प्यार से बात करो। अब इस चीज़ में जो मीरा है वो भी अपने भाई को सपोर्ट करते हुए, कि वो एक में अगर ख़राब है तो किसी और चीज़ में तो वो काफ़ी अच्छा है ना, इस वे में तो वो भी उसका सपोर्ट करती है। अब यहाँ होता ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो जो मीरा हैं वो अपना और आगे अच्छा ग्रो करने लग जाती हैं, और जो आरती हैं वो स्कॉलरशिप वगैरह पे ही आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती है। फिर जब वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाती है, शी डिसाइडेड कि मुझे अब हॉस्टल में जाना है, बिकॉज उसके ड्रीम्स वगैरह कुछ अलग थे। तो ये तो चली जाती है हॉस्टल। मीरा स्टेज बैक, बिकॉज मीरा को हॉस्टल नहीं जाना था, उसे अपने पापा के काम में उनकी हेल्प करनी थी। वो हमेशा से उसका यही ड्रीम था। अब जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, अक्सर बच्चों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप किसी भी बच्चे को कॉन्स्टेंटली, मतलब अपने खुद के फैमिली में ही, अगर अपने खुद के ही कज़न ब्रदर्स सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में, या फिर सगे भाई बहनों के साथ में ही कांस्टेंट बेसिस में मैं किसी दो बच्चों को एक दूसरे में कंपेयर करने लग जाऊँ, बट ऑब्वियस दिस विल गोइंग टू हैपन कि दूसरे वाले के मन में पहले वाले के लिए ना हेट आ जाएगी।
प्रॉपर हेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होने लग गई। जैसे आरती को लेकर के जो चाची रहती हैं, जो मीरा की जो चाची है, वो अपने बेटे को ना आरती और मीरा को लेके बात बात पे कॉन्स्टेंटली बार बार में उसको टॉन्ट करना, उसको हर चीज़ पे कंपैरिजन करते रहना, डांटते रहना। तो ये सारा सब कुछ वो करना शुरू कर चुकी थी और ये इस लेवल तक फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी थी अभी कि ये वो तो हॉस्टल चली गई अपना 10th क्लियर करके। ये 10th में फेल हो जाता है, जो राहुल होता है 10th में फेल भी हो गया, साथ साथ में इसकी जो हैबिट्स हैं वो भी बिगड़ने लगी। स्मोक करना वगैरह भी मतलब हाँ वगैरह भी इसने कंज्यूम करना शुरू कर दिया क्योंकि ये ऐसी संगत में पड़ गया था। अब घर में भी ये फ्रस्ट्रेट रहता, बाहर जा रहा है तो कॉलेज में कुछ इसका उठना बैठना ना कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ में हो रखा था। अब वहाँ पे कुछ लड़के थे क्योंकि मीरा जैसे मैंने बताया काफ़ी ब्यूटीफुल भी थी दिखने में और बहुत ही स्वीट सिंपल ऐसी लड़की की जैसे कोई भी पसंद कर लेगा। आप 5 मिनट बात करो, यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, उस टाइप की। तो होता क्या है कि जो राहुल होता है उसको उन्हीं लड़कों की संगत में और वो सेम कॉलेज में होते हैं, तो वो उनको कहीं से ये चीज़ पता लगती है कि ये तो इसकी सिस्टर है। बिकॉज थोड़े टाइम तक राहुल से वो हेल्प लेती थी कि मुझे लाना ले जाना, मतलब पिक एंड ड्रॉप कर देना, भाई है तो ठीक है चलता है। अब उन लड़कों ने नोटिस कर लिया, अब उन्होंने इसको अपने दोस्ती यारी में रख कर के कि तेरी बहन से बातचीत करवाना, ये वो ऐसा वैसा। जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम होने हो गई तो इसको, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो मीरा से बहुत ज़्यादा अटैच था, उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट थी, अपनी बहन से बहुत था, बस आरती को लेके थोड़ा सा नफरत होना शुरू हो गई थी। अब होता ये है कि ये लड़ लेता है उन लड़कों से और पुलिस कंप्लेन हो जाती है क्योंकि वो किसी मतलब जो एरिया है वहाँ के किसी अच्छे घर से बिलोंग करता था। पुलिस कंप्लेन हो जाती है, ब्लेम सारा आता है मीरा पे कि मीरा की वजह से इसने लड़ाई की है। अब इन सब चीज़ों की वजह से इनके घर में भी इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब थोड़े दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, घर में भी टेंस वाला माहौल है, बट स्टिल शी ट्राइज के सब कुछ अच्छे से रहे। तो वो अपनी साइड से जाकर अपनी चाची से सबसे अपोलॉजी करती है एंड अपने ब्रदर से भी, एंड ब्रदर लाइक के चलो ठीक है ना, कोई नहीं, मेरी ही गलती थी, लेट इट बी। अब सडनली एक दिन क्या होता है कि मीरा की जो मदर है वो ना जैसे स्टेयर केस से स्लिप होके गिर जाती हैं। मतलब वो अपने जैसे टेरेस होता है, टेरेस से कपड़े वगैरह उतार के वो लेकर आ रही होती हैं, उनके मैंने बताया कि हवेली थी, तो वो नीचे उतर रही होती हैं एंड अचानक से उनको कुछ नज़र आता है, वो ज़ोर से चिल्लाती है, मतलब देख के उस चीज़ को वो शॉक्ड हो जाती है, ज़ोर से चीखती है और पैर फिसल के नीचे, मतलब वो टॉप फ्लोर से सीधा पहले माले पे आती है और इतनी बुरी तरीके से उस लेडी का एक्सीडेंट हो जाता है स्टेयर से गिरने की वजह से कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। बस उसकी ना एक फिंगर काम कर रही थी, मतलब हल्का बहुत वो अपना एक लेफ्ट या राइट हैंड शायद उन्होंने बताया था वो मूव कर पा रही थी, बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। बट एक चीज़ ये थी कि आरती ने बताया कि हमारी जो मदर हैं वो बार बार उनका जैसे रूम है तो जैसे बेड पे वो लेटी हुई हैं, तो रूम के ना कॉर्नर पे देखकर बार बार में ना शी इज़ लाइक, मतलब ऐसे आंखों से या इशारा करके, क्योंकि उनका जो फेस है वो पूरा टिल्ट हो गया था, ऐसा टेढ़ा हो गया था पूरा, तो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक और पूरी बॉडी लकवा मार गई थी। तो वो कहती है कि हमारी मम्मी ना मतलब कॉर्नर पे कांस्टेंट नज़र रहती थी उसकी, और वो बार बार ऐसे हरकतें नज़रों से या करने की कोशिश करती थी इसे करके कि जस्ट शी इज़ ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, कुछ दिखाना चाह रही है, कुछ वॉर्न करना चाह रही हो। ये चीज़ें कह रहे जब मैं हॉस्टल से वापस आई, जब वो आरती हैं, जब वो हॉस्टल से वापस आई तो व्हेन शी सॉ ऑल दिस थिंग्स, वो बड़ा हैरान रह गई थी कि मतलब क्या हो रहा है। इतना अच्छा उनका काम चल रहा था, उसके जो फादर हैं, मतलब जैसे उसकी मदर के साथ में ये चीज़ हुई तो उसके कुछ हफ्तों के बाद में जो उसके पापा हैं वो अपनी शॉप पर जा रहे थे और जाते वक्त अचानक से ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ऑन द स्पॉट ही इस पर्सन की डेथ हो गई। एंड जब ये सब न्यूज़ वहाँ तक पहुँची, ये आई, तो इसको समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया हमारे घर के अंदर कि इन 2 सालों में इतना कुछ चेंज हो गया। मतलब इवन द बिहेवियर वाज टू मच चेंज्ड। अब पेरेंट्स, उसके फादर की डेथ हो गई है, मम्मी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। इवन आरती का ये कहना था कि
मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पापा ख़त्म हो चुके हैं। उसको नहीं पता थी ये बात कि मेरे पापा की डेथ हो गई, क्योंकि वो वहाँ पर देहरादून में किसी हॉस्टल में थी। वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। तो ये वो शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में थी व्हेन शी केम बैक। एंड उसका ये कहना है कि जब मैं वापस आई हूँ, वो मेरा हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा था। मतलब उसके पापा की डेथ होके आप लगा लो कि कुछ 6-8 महीने बीत चुके हैं और उस बच्ची को किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। एंड व्हेन शी केम बैक व्हाट शी सॉ वाज वेरी मतलब डिस्टर्बिंग फॉर हर, क्योंकि उसका कहना है कि इतना अच्छा परिवार था हमारा, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। मम्मी मेरी बेड पे पड़ी है और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है कि मतलब कोई टेक केयर नहीं कर रहा उस लेडी की। ऐसे जो मीरा है उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई मिड में ही, और कि उसको ये था कि शायद दीदी ने अभी तक स्टडीज़ कंप्लीट करके ज्वाइन कर लिया होगा पापा को। और जब ये आई है इसने देखा कि नौकरानियों की तरह मेरी बड़ी बहन घर में काम कर रही है और उसकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि ऐसा लग रहा है कि इसको बेचारे को कई दिनों से कुछ खाना पीना भी नहीं मिला हो, ऐसी वाली हालत है। जो उसकी चाची और बुआ हैं वो उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रही हैं। एंड सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो तब हुई चीज़ जब शी सॉ के फ्रेम पापा की जो लगी है फ़ोटो फ्रेम, उस पे हार चढ़ा हुआ है। वो देख के तो ये एकदम दंग रह गई कि मतलब क्या मुझे पता क्यों नहीं है इस इतने टाइम तक। क्योंकि व्हेनेवर शी यूज्ड टू कॉल, वो घर पे कॉल करती थी तो ऑब्वियस है ना मम्मी से बात हो रही ना पापा से। अगर वो अपने डैड के मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर रही है तो उसके चाचा बात कर रहे हैं और कॉन्स्टेंट यही कह रहे हैं बेटा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत बिजी हैं पापा, ये वो, या फिर आवाज़ चेंज करके बात कर लेना। तो उसको एक इल्यूजन रखा गया था कि भाई सब ठीक है यहाँ पे, जब भी वो फ़ोन पे बात करती है, हालांकि उसे बहुत कम टाइम मिलता था। अब ये नज़ारा देख के तो इसका दिमाग हो गया ख़राब। अब यहाँ से जो है चीज़ें और ज़्यादा बदतर होना शुरू हो गई, बिकॉज व्हेन शी डिसाइडेड कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, आई विल स्टे हियर। कि उसको पता था कि वो थोड़ी दबंग टाइप है, मेरी बहन बहुत सीधी है, तो शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज। तो व्हेन शी स्टेज, उसके साथ में भी सेम वही इंसिडेंट हुआ जो उसकी मम्मी के साथ हुआ। मतलब वो नॉर्मली अपने रूम से बाहर निकल के नीचे की तरफ जा रही थी एंड उसे उसका कहना है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने ना मुझे बैक साइड से बहुत ज़ोर से धक्का मारा है और मैं बिल्कुल ही नीचे जा कर के गिरी हूँ। कि वो तो मेरा कुछ नसीब अच्छा था कि क्या था कि जहाँ ये गिरी, जैसे ये रोल होती हुई सीढ़ियों से नीचे आई तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी थी, तो वो उसकी आँखों में घुसते घुसते बचा। कुछ नुकीला सा सरिया टाइप कुछ रखा था, वो अंदर आँखों में जाते जाते बचा उसके। और गैरी के मतलब मेरा हाथ जिस चीज़ पर लगा था वो जो शिव जी की कोई मूर्ति थी, तो वो थी। वो घर में सफाई वगैरह चल रही थी, समथिंग है तो सामान पड़े हुए थे। कह रही मेरे हाथ पे, जहाँ मेरा हाथ मैंने अपने आप को पकड़ मतलब बचाने के लिए अपने आप को रोका था, तो उस हाथ पे मेरे शिव जी की मूर्ति थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो उन्होंने ही बचाया है। सो दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ। अब धीरे धीरे ये होने लग गया कि उसको ना घर के अंदर से, मतलब स्पेशली अपनी मदर के रूम से एंकलेट्स, जो पायल होती है पैरों में पहनने वाली, उनकी आवाज़ें आती थी मिडनाइट्स में। मतलब जैसे 12:30 के ऊपर टाइम जैसे ही जाता, अचानक से ना उसको स्क्रैचेस सुनाई देना। जैसे रूम कैसे होता है एक बाजू बाजू में, तो ऑब्वियस है कि दूसरे रूम की आवाज़ें तो थोड़ी बहुत आएंगे, रात का टाइम है, सुनसान है एकदम से। तो उसको जो है पायल की आवाज़ आने लग गई एंड शी वाज लाइक कि मम्मी के रूम से कैसे आ सकती है। तो उसने सोचा शायद चाची या बुआ आई होंगी, तो उसने कहा कि चलो देख कर आते हैं। वो उठी और जैसे ही वो अंदर गई तो रूम में कोई भी नहीं है। कह रहे आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो आकर के वापस अपने रूम में सो गई। फिर कुछ देर के बाद में उसको वॉल्स के ऊपर, मतलब दीवारों पे ना स्क्रैच का साउंड आने लगा कि कुछ ऐसा है जो स्क्रैच कर रहा है बार बार में ज़ोर ज़ोर से। बड़ी इरिटेटिंग सी वॉइस थी। अब ये उसके मदर के कमरे से ही रही थी और जैसे ही वो अंदर मतलब देखने के लिए वो गई पहुंची, तो शी सेड कि मैंने देखा मेरी मम्मी फिर से मतलब बेड से पूरा रोल होके नीचे गिर चुकी है और हल्का बहुत, जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत उनका हाथ मूव कर रहा था, बहुत हल्का सा।
तो फिर से ना उसी दीवार की साइड पे पॉइंट करके और बहुत घबराई हुई लग रही थी। तो कैसे जैसे दोनों बहनों ने उठा के अपनी मम्मी को वापस बेड पे बैठाया, मतलब सुलाया उनको। एंड देन इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अब इसने अपनी बड़ी बहन से डिस्कस किया, तब उसको पता चल रहा है कि मीरा को भी काफ़ी महीनों से सेम ये सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। और उसने ये भी बताया कि तुझे तो सिर्फ अभी सुन रहा है, मुझे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नज़र भी आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे घर में हो क्या रहा है। मतलब उसको एक ब्लैक शेडो नज़र आती है, मतलब ऐसी कि उसका कहना है कि एक ऐसी फिगर जिसका चेहरा तो पूरे गोट जैसा है, बकरा होता है ना जिसके सींग होते हैं, उस टाइप का बकरा, वैसा चेहरा है और पूरा जो शरीर है वो इंसानों वाला है। तो वैसी ही एक शैडोई ब्लैक फिगर उसको हर बार नज़र आती है। और जब भी ये चीज़ नज़र आती है, कह रही है कि मेरे साथ में ऐसा होता है कि मेरी पूरी बॉडी ना सुन्न पड़ जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस मेरी आँखें खुली हैं, बाकी शरीर मेरा काम नहीं कर रहा, मैं चाह कर भी अपने आप को हिला नहीं पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई अपनी सिस्टर को कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। अगले दिन ये अपनी बहन को लेकर के जाती है। तो ये किसी टेम्पल में काली माता का मंदिर था, तो ये लोग वहाँ जाते हैं और ये जाकर के वहाँ पर जो वो पंडित हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि जो मीरा है वो टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर पाती। वो जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे पैर रखती है ना, उसको ऐसे फील होता है कि उसका पैर जला है। बहुत तेज सा एक उसको ऐसा जलन और झंझनाहट फील होती है कि वो, मतलब ऐसे कि किसी ने उसको धक्का मारा हो, तो वो एकदम जैसे ही पैर रखा उसने और पीछे होकर गिरती है वो, बहुत ही बुरी तरीके से, एज इफ किसी ने जोर से पुश करा हो या किसी ने पीछे खींच लिया हो उसे। वो 2 से 3 बार कोशिश करती है। यू वोंट बिलीव व्हेन शी सेड दिस टू मी कि आप बिलीव नहीं करोगे कृषा जी, मेरी बहन मंदिर के अंदर पैर नहीं रख पा रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पे पैर नहीं रखा जा रहा था उससे। तेरी मैंने उसको बोला कि चल छोड़, तू एक काम कर। उसने ना पैरों में काला धागा पहना था। मैंने कहा दीदी एक काम कर, तू ये धागा उतार दे, पता नहीं तू क्या क्या पहन के रखती है। कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आया, मेरे को बस मन में आया, मैंने अपनी बहन से बोला कि दीदी तू ये उतार, ये क्या सब पहन के रहती है। कि जैसे ही उसने वो धागा उतारा है ना, उसके बाद में मैं कहा चल अब चल। कह रही नहीं मैं नहीं जाऊँगी, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरे साथ तो हर बार हो ही रहा है। कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तू चल। कि इस बार जब वो अंदर पहुंची ना, अब इस बार वो मतलब चली गई अंदर आराम से, कि तब से मुझे डाउट होना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और दूसरी चीज़ उसने ये चीज़ बोली कि जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे, हम बैठे, तो मैंने नोटिस किया जब हम बैठे प्रार्थना कर रहे थे, तो दोनों पैरों को ऐसे नॉर्मल रख के बैठे थे ज़मीन पे। फिर मैंने नोटिस किया मेरी बहन के जो पैर हैं तो बेयर फुट थे, तो पूरे पैर ना नीचे से पूरे जल गए हैं। जैसे नॉर्मली जलने के बाद वो कैसे फफोले से हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ें। कह रही ये कैसे हुआ? कह रहे मुझे नहीं पता। क्या अभी तक तो तू ठीक थी, अचानक से कैसे ये तेरे पैर पे जलन के निशान, मतलब पूरे जलने के मार्क्स आ गए। मतलब शी वॉज ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि ये ऐसे हो कैसे सकता है। तो मतलब जैसे ही वो पुजारी जी जो हैं वो आए, तो उन्होंने बताया कि कोई जो चीज़ है इसे अंदर आने से रोक रही थी, और जब ये अंदर आई है तो उसका कुछ तो दिखाएगी ना असर वो चीज़। मतलब देयर इज़ समथिंग जो उस मीरा से रिलेटेड है या उससे जुड़ चुका है, जो उसे इन चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों पे जाने से रोक रहा है। तो उसके पूरे पैर पे ना ऐसे जलने के मार्क्स हो गए। बेचारी वो, मतलब उसने कहा कि इतनी मुश्किल से मैं उसको घर तक लेकर आई हूँ, क्योंकि उससे तो चला तक नहीं जा रहा था। और घर आने के बाद में बहुत ही अजीब सी चीज़ मैंने नोटिस की कि जो हमारी चाची है और जो बुआ है, वो एक रूम के अंदर बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं टोकरी में, वो लेकर के एक रूम के अंदर जा रहे हैं। मतलब चाची के हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और जो उनकी जो बुआ है उनके हाथ में एक प्लेट है बड़ा सा, जैसे थाली नहीं होता, नॉर्मल थाली टाइप प्लेट होता है जिसमें खाना वाना सर्व करते हैं। तो कह रहे वैसी एक थाली है, उसमें अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, बिकॉज हमने वो देखा नहीं। तो वो बस उस रूम में गई हैं, रूम को अंदर से लॉक करा हुआ है। और एक ये चीज़ उसने मुझे कही कि हमारे घर में मेरे पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, पूजा पाठ सब कुछ, मेरी मदर भी, मैं खुद और मीरा भी। लेकिन जब मैंने उसको पूछा कि पूजा वूजा नहीं करोगे तुम लोग, मतलब घर पे आजकल पूजा नहीं करते? कह रही नहीं,
मना किया हुआ है। एंड शी इज़ लाइक कि हमारे जो घर का मंदिर है इतना सुंदर खूबसूरत सजा हुआ रहता था। उस टाइम पे उस मंदिर का जो मंदिर ऐसे रूम सा बना हुआ था उसको बंद किया गया था। धूल मिट्टी लगी हुई है, सब एकदम ऐसे बोलते हैं ना पूरा तबाह सा हो रखा है कि किसी ने दरवाजे को बंद किया उसके बाद में खोला ही नहीं है 8-9 महीने से, ऐसी वाली हालत है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होना शुरू हो गई हैं इनके साथ में। आरती ने बताया कि मीरा के साथ में एक चीज़ अब शुरू हुई थी जब से ये लोग वापस आए थे मंदिर से। जो पंडित जी ने उसके हाथ पे कलेवा बांधा था, जो जिसे हम कहते हैं, रक्षा सूत्र भी बोलते हैं उसे, तो वो बांधा था। अब आरती के हाथ में तो वो एज इट इज़ है, मीरा के हाथ से ना वो खुल के अपने आप गिर गया और जितने एरिया में उसे बांधा गया था वहाँ पर ऐसा निशान हो गया रेड कलर का पूरा, कि किसी ने उसको कट लगा दिया हो या कुछ किया, और उसको बहुत ईचिंग भी हो रही थी वहाँ पे, तो वो बेयर भी नहीं कर पा रही उस चीज़ को। अब आधी रात को जैसे ही आरती की आँख खुलती है, वो क्या देखती है कि मीरा बेड पे नहीं है। वो ढूंढती है अपनी सिस्टर को कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। उसको ना रोने की आवाज़ आती है, हल्की हल्की रोने की आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ को फॉलो करती हुई छत पर जाती है तो वो देख करके उस नज़ारे को बहुत ज़्यादा घबरा गई, डर जाती है। शी सॉ कि उसकी जो सिस्टर है मीरा बहुत ही अजीब सी कंडीशन में, बिखरे हुए बाल और ऐसे टेरेस पे कॉर्नर में बैठी है। उसके हाथ में से खून निकल रहा है, चाकू है हाथ में से खून निकल रहा है। और वो जो है अपने जो घर का जो इनके पेट एनिमल था, जो इनके घर में डॉग था, उसको कट करके उसको खा रही है। ये चीज़ मतलब मुझे सुन के भी ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उस पर्सन से 2 बार कंफर्म किया। मैं कहा वेट, तुम मेकअप कर रही हो कहानी? क्योंकि मेरी इनसे पहले मेल पे बात हुई एंड देन आई प्रेफर्ड कि आप मुझे कहानी भेजने से बेहतर है कि आप मुझे खुद बताएं, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो जब ये जो आरती जब मुझे कॉल पे चीज़ें बता रही थी ना, आई स्वेयर उसकी ना आवाज़ भी ऐसे हो रही थी बार बार में, आप रही थी। काँप रही थी, मैं बहुत ज़्यादा वो घबराई हुई थी। और जब उसने ये वाली चीज़ बोली ना कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कृषा जी, मैं अगर ये आपको चीज़ बताऊंगी कि ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, सुन के मैंने उसे 2 बार कंफर्म किया। मैंने कहा आर यू सीरियस दैट शी इज़ डूइंग दैट? कह रही है जी, और हम ब्राह्मण हैं, हम प्योर वेजिटेरियंस हैं। कि ये देख के तो मेरा माथा फट गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरी सर से पैर तक शिवर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगी। कि मैंने उस टाइम पे बस वहाँ से ना, मुझे नहीं समझ आया, बस मेरे को इतना पता था कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। कह रही मैं फटाफट वहाँ से भागी, बट एक होता ना मेरी अपनी बहन है भाई, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। कह रही मैं दोबारा से टेरेस पे गई, तब वो वहाँ पे नहीं थी ना, वो उनके पेट डॉग, और छोटा सा डॉग था, तो शिज़ू ब्रीड होती है ना, वैसा वाला था। कह रही कि मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे नहीं पता, मैंने पूरे छत पे ढूंढा, ना वो दिख रही, ना हमारे डॉग की बॉडी दिख रही, कुछ भी नहीं। कि फिर मैंने नीचे की तरफ झाँका, देन आई सॉ कि ये जो हमारे घर का बैकयार्ड है वहाँ पर उसको दफना रही है। डॉग के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स थे, जो जो मतलब उसने खाए थे, जो छोड़ दिए थे, उतने हिस्से को वहाँ पर खुद ही ऐसे जानवर नहीं खोदते हैं हाथों से या पैरों से, तो वैसे ही वो जो मीरा है उसकी जो सिस्टर थी, वो बहुत ज़्यादा ऐसे जानवरों की तरह ना मिट्टी खोद के उसको वहाँ पे दफन कर रही है। फिर मैं तुरंत भागी, उसको पकड़ा मैंने, तो मुझ पे ही हमला करने आ रही है और पूरे मुंह पे ब्लड लगा हुआ है उसके, और अजीब आंखें उसकी पूरी काली, बिल्कुल भी वाइटनेस नहीं दिख रही है, हल्के से जैसे अपनी नॉर्मल आइज़ होती है, पूरी आंखें उसकी काली। कह रही देख के, और पूरे मुंह पे ब्लड लगा हुआ है, और एकदम होता ना जो बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रही थी। कि मैं कैसे तैसे करके उसको मैं घर के अंदर लेकर आई पकड़ करके, और उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझ पर ही हावी होती जा रही है। ये उस पॉइंट पे पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया, क्या हुआ, मैंने अपना रक्षा सूत्र उतारा और तुरंत उसके हाथ पे बांधा, और जैसे ही उसके हाथ पे वो चीज़ को टच करा है ना, वो कह रही कि इतना तड़पने लगी थी ये लड़की, इतना तड़प रही एज इफ मैंने इसको कोई कोड़े मारे हों या इस पे कुछ खौलता हुआ सा डाल दिया हो, उस तरह से वो तड़प रही थी, बुरी तरीके से तड़पने लग गई थी।
अब उसने अपने जो भाई है उसको आवाज़ लगाई, क्योंकि उसके अकेले के कंट्रोल में वो आ नहीं रही थी और घर में कोई और था भी नहीं। तो उसने अपने भाई को आवाज़ लगाई, दोनों ने मिल के ये चीज़ उसको कंट्रोल किया। उसके हाथ पे वो रक्षा सूत्र बांधा और जैसे ही वो चीज़ बांधी गई है उसको जलन हुई है, वहाँ पे उसको पेन हुआ है बहुत ज़्यादा, बट वो बेहोश हो गई और सुबह तक फिर बाद में काम डाउन रही वो। अब ये अपने ब्रदर से कंफर्मेशन ले रही है, सब चीज़ों के बारे में पूछ रही है कि क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है। तब उस भाई ने बताया कि पहले भी ऐसा मैंने 2 बार इसको दीदी को करते हुए नोटिस किया है। कह रहा है उसने बताया कि एक बार कुछ अमावस का टाइम था, तो इनके घर में ऐसा होता है कि अमावस के टाइम ये मंदिर में खाने की थाली पुजारी जी को देने जाते हैं। कह रहे इस बार मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी जाओ मंदिर में खाना देकर आते हैं। कह रहे नहीं जाना। मैंने पूछा क्यों नहीं जाना? कह रहे मना कर दिया। चलो ठीक है, चलो होगा इनका। कि मैं तो निकल गया। फिर रात को मैं अपने दोस्त के बर्थडे से लेट मैं आ रहा था और ये वही कॉलेज वाले लड़के। तो जो एक लड़का था जो मीरा को पसंद करता था, उसने बोला कि राहुल तेरी बहन को हमने अभी जाते हुए देखा। जो ग्रेवयार्ड होता है उसकी साइड में वो जा रही थी, पैर उसके पूरे मतलब बिना चप्पल के, शी इज़ जस्ट मूविंग, पूरे बिखरे हुए बाल हैं और एकदम कंडीशन ख़राब है उसकी, और वो जा रही है। और उसके बाद में उन्होंने नोटिस करा, क्योंकि ये लोग 4 जने थे, 2 अलग-अलग बाइक्स पे थे, 2-2 जन बैठे हुए थे। तो उसको रोक के फिर बताया कि राहुल हमने तेरी बहन को देखा है जाते हुए। अब इनको लगा कि ये ऐसे ही मस्ती मजाक में बोल रहे हैं फिर से। कह रहे नहीं, पर जो लड़का जेन्युइनली उस लड़की को पसंद करता था मीरा को, उसने कहा कि नहीं, मैं मस्ती मजाक में नहीं बोल रहा, मैंने सच में देखा है उसे। तो जब ये लोग उसको ढूंढते हुए पीछे साथ में जाते हैं, दे सॉ के वो ना ग्रेवयार्ड की जो मिट्टी जो होता है वहाँ से खोद रही है उसको जानवरों की तरह ही, और वहाँ से डेड बॉडी निकाल के उसको खा रही है। कह रहे ये सब नज़ारे देख के ना कि वो तो सबके सब वहाँ से भाग गए, ये अपनी बहन को छोड़ के जा कैसे सकता था। तो इसने उसको पकड़ा और कैसे तैसे करके ना उसको घर लेकर गया, बहुत ही बुरी कंडीशन में। कह रहा है कि जब मैं घर लेकर आया तो तब तक सब सो चुके थे, पर जब मैंने सुबह मम्मी को और बुआ को सबको ये चीज़ बताई, फिर उनके किसी के ना रिएक्शंस मतलब ऐसे लगे नहीं कि टू मच केयरिंग या कुछ उस हिसाब से। मतलब आप खुद सोचो कि हम अनजान होकर ये सोच के कि किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ में ऐसी सिचुएशन है, हमें ये चीज़ महसूस हो रही है, हम ऐसा घबरा रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी ऐसा ना, हाँ ठीक है हम देख लेंगे, तू जा, तू ध्यान मत दे। फर्क नहीं पड़ रहा है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज शॉकिंग था, था। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने बताया कि मेरा भाई मुझे ये कह रहा है, जो राहुल है उसने ये बताया कि मेरे लिए ना ये जो चीज़ थी, जो मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिएक्शन आएगा इतनी भयानक चीज़ सुन के। कह रहे उसके बाद में भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मतलब मुझे तो इग्नोर ही करने के लिए बोला गया और मेरे को तो ऐसा रख दिया कि तू इग्नोर कर, तू ध्यान ही मत दे, तेरे को घर में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना तो तू अपने मामा के साथ चला जा, मामा के पास रहने चला जा। तो उस तरीके से कह रहे तब से मैंने ज़्यादा कुछ बोलना करना छोड़ दिया, बट हाँ इतना रखता था कि मैं दीदी का ध्यान रखूँ कि ये घर से बाहर ना निकले। तो बस उस बात का वो छुप छुप के ध्यान रखा करता था। तो आरती को ये सारी चीज़ें उसने बताई और वो कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, नहीं पता। अब ये सारा डिस्कशन होने के बाद में अगले दिन सुबह जब वो अपनी बहन से जाके पूछती है कि मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसका ना शरीर बहुत पेन कर रहा होता है, वो फीवर हो गया उसे मीरा को, और वो उठ भी नहीं पा रही है, बिल्कुल उसकी ऐसी हालत हो गई है कि बिल्कुल हिला भी ना जाए। अब वो नोटिस करती है आरती के 11 मतलब सुबह 5 बजे उठने वाली 11-12 बजे तक आज कैसे सो गई, क्या बात है। तो जाती है, देखती है उसको फीवर है, सब कुछ उठाती है, बात करना, मेडिसिन देती है, खिलाती है। नोटिस करती है उसके पूरे बॉडी पे ना जगह जगह पे ब्रूसेस हैं, जो नील नहीं बंद हो जाता शरीर पे, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे मारे हो तो वो नीले नीले निशान, पैचेस टाइप आ जाते हैं, वैसे मतलब वो नोटिस करती है उसके यहाँ बैक साइड पे, हाथों पे, गले पर, पैरों तक, हाथ में, सब जगह। और वो बोलती है कि तुझे ये टच करने पे पेन हो रहे हैं? कह रही बहुत हल्का सा। कह रही ये हुआ कैसे, कल तक तो कुछ भी नहीं था तुझे? कह रही मुझे नहीं पता। कहते अच्छा ठीक है, कुछ वो सोचती है कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, क्या पता उसमें कहीं चोट लगी है, वो रात का टाइम हमने ध्यान नहीं दिया हो। अब
ये पूरा दिन भी नॉर्मली वो उसकी टेक केयर करने में और ऐसे चल रहा था। इस दिन कुछ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, बट एक चीज़ जो कांस्टेंट होती थी वॉज 12 बजे के बाद जो पायलों की आवाज़ें और स्क्रैचेस के साउंड, किसी के गुर्राहट, जैसे कोई भेड़िया या शेर गुर्राता है ना उस जंगलों में, वैसे खूंखार जानवर के गुर्राहट। तो ये तो कांस्टेंट इनके घर में जैसे ही 12 बजने के बाद में होता था ये चीज़ें शुरू, ऐसा होना, ये तो कांस्टेंट हो ही रहा था। बट मीरा वाली जो एक्टिविटीज़ है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना अमावस वाले दिन होती थी। बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हाँ, हो जाते क्योंकि ये तो बहुत ही बताया गया है, कईयों ने सुना भी होगा ये चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अमावस जो होता है उस दिन पीक पे होती हैं ये सारी हाँ। एंटिटीज, इनकी पावर है ना एकदम नेक्स्ट लेवल चली जाती है, तो ये कहीं पे कुछ भी कर सकती हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये इतने आक्रोश में आ जाती थी ना, जो ये हरकतें करना, एकदम कैनिबलिस हो जाना और ये सब चीज़ें, ये मोस्टली उसी टाइम के दौरान होता था। कि मान लो कि जैसे ही 12 बजे हैं रात के और अगले दिन अमावस है, तो वही दूसरा दिन माना जाता है, तो हाँ। बस फिर उसकी चीज़ें शुरू हो जाती थी। अब ये जो ब्रूसेस वाली बात मैंने बताई, उसने कहा कि ये ना डेली होने लग गया था, डेली बेसिस पे ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ। ना वो कोई काम कर पा रही हैं, जो मीरा है वो कह रही वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है, मतलब ऐसी हालत है कि वो उठा के एक पानी का गिलास नहीं पी पा रही अपना। और मैं उसको पूछ रही हूँ कि भाई तुझे क्या हो जाता है, मतलब तू मेरे आसपास ही सोती है, क्या ऐसा हो जाता है, ये निशान कहाँ से बन रहे हैं, कभी यहाँ पे निशान है, कभी यहाँ पे है, कभी कहीं, मतलब उसके शरीर पे बार बार ये ब्रूसेस दिखने ही शुरू हो रहे हैं उसे। अब वो उसको बोलती कि मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस इतना पता है मुझे कि मुझे बहुत पेन होता है शरीर में, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ बोलते ना कि मेरे शरीर से ना सारी ताकत निचोड़ ली गई हो, कि मैं उठने की हालत में भी नहीं हूँ, ये वाली हालत है। तो अब उसने कहा कि ये जो चाची और बुआ है वो कॉन्स्टेंटली आरती को वहाँ से भगाने में लगी हुई हैं, क्योंकि अब उनके नज़र में आ गया है कि ये चीज़ें नोटिस कर रही है और ये अपनी मदर की अच्छी खासी केयर कर रही है, मेडिसिन देना टाइम पे, जो भी इंजेक्शंस हैं, डॉक्टर का चेकअप, एवरीथिंग। आरती बहुत प्रॉपरली सारी चीज़ें कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरी बुआ को और चाची को ना ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मतलब अब डायरेक्टली गुस्से में बोलना, क्योंकि आरती का कहना है कि मैं थोड़ी सी अलग टाइप की हूँ हमारे घर में, बाकी सब बहुत सीधे सीधे होंगे, मैं नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा भिड़ता कोई है नहीं घर के अंदर, कि मुझे बहुत प्यार प्यार से बोल रहे हैं कि मतलब मैं चली जाऊँ यहाँ से या कुछ उस तरीके से, कोशिश पूरी जा रही है उन लोगों की। अब मीरा ने एक चीज़ और यहाँ पे आरती ने बताया कि मीरा ने हमें बताया कि जब भी रात को ना मुझे जब तू कह रही है कि जब थोड़ा बहुत अपने सेंसेस में आना शुरू हो गई थी, तबीयत थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना, थोड़ा सेंसेस में आने लग गई थी, तब उसने उसको बोला कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो है मेरे आसपास, मुझे हमेशा किसी ना किसी पर्सन की ना प्रेजेंस अपने इर्द गिर्द महसूस होती रहती है, और वो भी कोई नॉर्मल नहीं है। उसने चीज़ें बताई कि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 12-1 बजे का समय होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई ना मेरे कानों के पास आके मेरा नाम ले रहा है, बहुत ही हल्के तरीके से, जैसे मीरा ऐसे करके। उसने मतलब खुद बोल के मुझे बताया आरती ने ये चीज़ें कि कृषा उनको ऐसा सुनाई पड़ता था कानों के पास में, और वो बहुत घबरा जाती थी। और उसका ऐसा कहना था कि जब भी ये आवाज़ मुझे सुनाई देती थी ना, मुझे 2 से 3 बार ये आवाज़ आती है और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब जब मीरा के पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली जो बात थी वो ये थी कि जो नॉर्मली फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, ब्लड का जो कलर होता है वो नॉर्मल रेड होता है या हल्का सा डार्क होता है, डिपेंड करता है आपके हेमोग्लोबिन पे, आपके हॉर्मोन्स पे। मीरा के साथ जो चीज़ हो रही थी वॉज वेरी डिफरेंट। मतलब उसका कहना है कि मेरी बहन को मेंस्ट्रुअल के टाइम पर, जब उसके साइकिल्स चल रहे थे, उस दौरान ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही है, एंड एब्सोल्युटली ब्लैक, और ऐसी हालत के उसको अगर हम खड़ा भी करेंगे ना ऐसे बेड से उठाकर, तो उसके पैर कांप जाएंगे और वो नीचे गिर जाएगी। और इस लेवल पे उसको ब्लीडिंग हो रही थी, इस लेवल पे हो रही थी कि मैंने मतलब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसको पकड़ के वॉशरूम तक लेकर जाना
उसको चेंज करने में हेल्प करना, सब कुछ मुझे करना पड़ता था, क्योंकि ऐसी चीज़ होना इज़ नॉट नॉर्मल। और तब तक उसे नहीं बताया था मीरा ने कि उसको ब्लैक ब्लड की वैसा हो रहा है। ये तो बाद में जब उसने खुद नोटिस किया, क्योंकि उसके पूरे कपड़े ख़राब हो चुके थे और वो हिल भी नहीं पा रही थी बेड से। कह रही मैं रूम के अंदर आई हूँ और मैंने देखा कि शिट ये क्या हो गया। फिर मैं उसको उठा कर लेके गई, बेड शीट्स वगैरह मैंने चेंज करी, जल्दी जल्दी में सब हटाया करा। लेकिन जब मैं अपनी बहन के पास अंदर वॉशरूम के उसको लेकर गई, उसको क्लीन अप करने में हेल्प करी, सब करने में, तब मैंने नोटिस किया कि मतलब ब्लैक इतना डार्क कैसे हो सकता है ब्लड हमारा। दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब ये एक चीज़ और थी, आई फॉरगॉट, मैंने मुझसे मिस हुई है कि आरती ने बताया कि जो हमारी जो बुआ हैं, तो ये बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस करने में आई कि हमारे और मेरी मम्मी के रूम में डस्टबिन रखा था। तो हर मतलब 2 से 3 दिन में या 1 दिन में, क्योंकि रूम्स में डस्टबिन होता है तो उसमें ज़्यादा क्या ही होगा। तो कह रहे हर 2 से 3 दिन में जब भी मैं ज़रा कूड़ा वगैरह सब इकट्ठा करके नीचे रखती थी, मैंने एक दिन टेरेस पर से नोटिस करा कि जो भूआ है ना, वो उस थैली में से, मतलब सोचो कूड़े की थैली में से वो लेडी पता नहीं क्या सर्च कर रही है। जी नोटिस इज दैट। और ये मैंने एक नहीं, मैंने कई बार उनको ये चीज़ करते हुए देखा है। और ये चीज़ मुझे तब समझ में नहीं आई कि ये क्या कर रही है, क्या ढूंढ रही है और करना क्या चाह रही है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला इंसिडेंट हो, उसके बाद में आरती ने बताया कि और भी ज़्यादा उसकी हालत है ना ख़राब होने लगी, तो मैं सेम टेम्पल में वापस से गई और उसकी साइड बाय साइड उसकी मदर के साथ में भी चीज़ें हो रही है। बस वो पॉइंट करती है घर के किसी कॉर्नर, मतलब जो रूम है उसके जो कॉर्नर है वहाँ पे, और डर के मारे ना ऐसे काँप सी जाती है पूरी तरीके से। बट जो चीज़ें मीरा के साथ हो रही थी, दैट वाज टू मच हॉरिबल। पूरे शरीर पे उसके मार्क्स, ब्रूसेस, एज इफ उसके ना जैसे बैक पे, पूरी कमर पे वैसे वाले निशान थे, वो जैसे किसी ने हंटर से मारा हो, ऐसे वाले निशान थे। अब ये सब चीज़ें देख कर के वो इतना ज़्यादा घबरा गई थी, इतना परेशान हो गई थी, क्योंकि ये चीज़ें कम तो नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही है और कुछ ना कुछ एक्सट्रीम ही आता जा रहा है। अब इन तीनों का कहीं जाने आने का प्लान बना, जो चाचा चाची और बुआ जो थी उनका। राहुल आरती घर पे ही स्टे कर रहे थे। जब राहुल वॉज एबल टू गो, बट उसने चूज़ किया कि आई विल स्टे विद सिस्टर्स। अब आरती ने राहुल को बोला कि तू यहाँ रुक इनके पास, मैं जा रही हूँ टेम्पल, बात करके आती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसने सारी बातें राहुल को बताई कि घर के मतलब कुछ अजीब है। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे सकती बिना किसी प्रूफ के, तो आप घर में क्या ही बोल लोगे ना, आपके आगे पीछे आपके पेरेंट्स भी नहीं है कि इतना ही स्टैंड ले लोगे खुद के लिए, वो वाली सिचुएशन थी। तो शी सेड कि मैंने उसको सारी बातें क्लियरली बताई कि दीदी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात, सब कुछ, और उसको दिखाए निशान के, देख हाथ पैरों पे निशान है कैसे। मैं कहा तू रुक मैं जाती हूँ। अब ये सेम उस टेम्पल में गई, और इस बार ना इसका कहना है कि मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पा रही हूँ, कि मैं मंदिर में अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई मुझे पीछे खींच रहा है या तो अंदर की कोई फोर्स है जो मुझे आने से रोक रही है। कि देन आई नोटिस्ड कि मैंने मतलब जल्दी जल्दी में अपनी से मंदिर जा रहे हैं, नॉर्मल कुर्ता पहना हुआ है। अब उनके वहाँ पर ऐसा था कि आप दुपट्टा लिए बिना नहीं जाओगे ऐसा। अब वो कह रही कि मैंने आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कृष्णा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता है ना, आप घर में कहीं बाहर जा रहे होते हो तो किसी का भी दुपट्टा मिल जाए आप ओढ़ ओढ़ के निकल लेते हो। कह रही मैं जब अपने घर से बाहर निकल रही हूँ, तो हमारा जो हॉल है जो, तो वहाँ पर चेयर पर ना कोई दुपट्टा पड़ा था, और शायद बुआ का है, चाची का, आई हैव नो आइडिया किसका था। बस मेरे को मिला और मैंने फटाफट से ऐसे स्कार्फ की तरह उसको पहना और मैं निकल गई। तो वो चीज़ थी। और ये उसको चीज़ें जब उसने मुझे बताई, मैंने उसको पूछी ये बात कि मतलब दुपट्टे में क्या ऐसा। कह रही क्योंकि जो चीज़ हुई वो बड़ी शॉकिंग सी थी, वहाँ पे आसपास के लोग भी दंग रह गए देख के कि ये अचानक से क्या हुआ। कह रही दोपहर का समय है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 10-11 बजे का टाइम है, मॉर्निंग ही मान लो। तो जैसे उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, अब दुपट्टा कई बार नीचे भी सरक जाता है, तो उसका क्या है कि जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पे टच हुआ है ना, पूरे दुपट्टे पे आग लग गई है।
जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पे वो दुपट्टा टच हुआ, जैसे कई बार वो हम नीचे झुकते हैं ऐसे करने के लिए, है ना? सो वो दुपट्टा थोड़ा सा नीचे हुआ एंड जैसे ही वो हुआ पूरे दुपट्टे पे आग पकड़ ली। उसने कहा, मैंने तुरंत उतार के उसको साइड में फेंका एंड उसके बाद शी कुड एंटर द टेम्पल। ये चीज़ हुई एंड उसने अंदर जाते ही उसको वो पुजारी जी मिले। काली माता को ये लोग बहुत मानते हैं, तो उसने कहा कि मैं अंदर गई, मैंने मुझे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उन्होंने खुद ही मुझे सारी चीज़ें बताना शुरू किया कि तू बैठ, मैं तेरे को सब बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि तेरी बहन के साथ में जो हो रहा है ना, उसने कहा कि बताना शुरू किया उन्होंने कि उनके शरीर पे निशान आना और ये सब चीज़ें। कह रहे हाँ ये सब कुछ हो रहा है, पर क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। कह रहे देयर इज़ समथिंग, एक ईविल पावर है जो डेली रात में उस मीरा के साथ इंटीमेट होती है और ये फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। वो एनर्जी जो भी है वो एक ईविल एनर्जी है, एक एंटिटी है जो ये चीज़ें कर रही है। और ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं जो इसके पीछे लगाई गई हैं उसको हार्मफुल मतलब पहुंचाने के लिए, सॉरी उसको हार्म करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें करी गई हैं। अब ये सुन के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मतलब शी इज़ लाइक कि मेरा रोना नहीं रुक रहा था कृषा जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मतलब मैं क्या रिएक्ट करूँ क्या नहीं। कह रहे वो जो पुजारी है उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो सब्र रख, थोड़ा सा अपने आप को और मन को कड़ा कर, क्योंकि अभी जो मैं और बताने वाला हूँ ना तुझसे सुना भी नहीं जाएगा वो। इन शी सेड कि उन्होंने मुझे धीरे धीरे चीज़ें बताना शुरू किया कि सबसे पहले जो तुम्हारी मम्मी के साथ हुआ वो भी करवाया गया था। पैर फिसल के वो नीचे नहीं गिरी थी और एक ज़रा सी मतलब गिरने से आपको फ्रैक्चर हो सकता है, बॉडी कैसे पैरालाइज हो सकती है। कह रहे ये भी उसी शक्ति के कारण हुआ है, उसी नेगेटिव फोर्स की वजह से उसने ही तुम्हारी मदर को इस कंडीशन में पहुंचाया है। और तुम्हारी जो मम्मी है ना वो उस एंटिटी को देख सकती हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि वो बार बार रूम में वो पॉइंट करती है कॉर्नर वाली जगह पे, कि इस वजह से वो ये चीज़ें करती है क्योंकि उसे वो क्लियरली एंटिटी नज़र आती है, सब पता होता है। कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? कह रही नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो कुछ आज तक ही नहीं बताया किसी ने। कह रहे बीमार थे बीमार थे, कहते बीमार नहीं थे। तेरे पापा को इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है और उस वजह से उस जो उनके फादर है उसके पीछे किसी ऐसी चीज़ को छोड़ा गया कि मतलब मारन क्रिया सुना होगा अगर आपने, ठीक है, तो उनके ऊपर वो वाली क्रिया करवा दी गई कि वो फिर उसमें क्या होता है कि ना आर ना पार कुछ नहीं, मतलब गया बंदा, फिर आपके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग। ये वाली चीज़ है, मतलब या तो आर या तो पार, जाएगा तो जाएगा, फिर ऐसा वाला है। अब उस पर ये चीज़ करी क्यों? क्योंकि उसके फादर को जो है वो चीज़ें पता चल चुकी थी। बिकॉज़ बिफोर ही डाइड वो इस टेम्पल में आए थे, इस पुजारी से मिले थे और उनको ये चीज़ बता दी गई थी कि अरे मैंने उन लोगों के नाम तुम्हारे पापा को बताए थे कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है और किस जगह पे क्या चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद में तो फिर अगले दिन मुझे लोगों से ही खबर सुनने को मिली है कि वो बंदा नहीं रहा। उसके बाद में आते हैं मीरा पे। अब मीरा के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कि ये उसने वो मेंस्ट्रुअल वाली बात भी जो पुजारी है उन्होंने बताई कि ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो इविल एंटिटी जो उसके साथ फोर्सफुली फिजिकल होती है तो वो उसकी शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, धीरे धीरे उसका जो बोलते हैं ना उसकी आत्मा को सोख रही है, मतलब वो उसकी आत्मा पे फीड कर रहा है वो पर्सन जो भी है, जो भी एंटिटी है वो। और ये सब तुम्हारे घर के ही लोग कर रहे हैं। वो कह रही कि ये सुन के ना मेरी मतलब ऐसी हालत हो गई कि मैं बेहोश होके गिर जाऊंगी कि मैं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब अब खुद सोचो ना, पता लगना कि मेरे घर के ही लोग कर रहे हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। अब यहाँ पर आता है जो हमारे कहानी का मेन पार्ट है, वो कि जो भूआ है, जो पुजारी जी ने बताया कि तुम्हारी जो चाची है, जो तुम्हारी भूआ है, वो आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से ना तुम्हारी मम्मी पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हुए आ रही है।
कभी यूज्ड सैनिटरी नैपकिन के थ्रू, कभी किसी यूज्ड कपड़े के थ्रू, कभी किसी बाल बाल मिल जाना। कह रही लेकिन तेरी जो मम्मी है वो इतनी स्पिरिचुअल थी हमेशा से, तो ये चीज़ें ना छोटी मोटी होकर के काट हो जाती थी। ठीक है, जैसे हल्की फुल्की तबीयत खराब हो गई, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होकर के वो काट हो जाना, जिसको कहते हैं ना कि काट कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया वो चीज़, तो ये छोटे मोटे में होकर के रह जाता था। लेकिन ये चीज़ें अब जब तुम्हारे घर में पाठ पूजा होना बिल्कुल बंद हो गया, तो अब ये जो शक्तियाँ हैं ना ये पूरी पीक पे हैं अपनी। अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल थे, तो बच्चे भी थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी थे। अब ना मम्मी का पहला एक्सीडेंट हुआ, जब उनकी हालत ऐसी हो गई, फिर उसके पापा ख़त्म हो गए, तो अब घर में कोई वो चीज़ें करने वाला बचा ही नहीं है। तो जब पॉजिटिविटी घर से पूरी तरह चली गई है, तो ऑब्वियस है नेगेटिव चीज़ों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है पूरी तरीके से। तो उन्होंने बताया कि ये जो भी चल रहा है तुम्हारे घर में, ये क्लियरली तुम्हारे पिताजी पर तो मारण क्रिया कर ही गई थी, तेरी मम्मी के ऊपर हमेशा से ही, शुरू से लेके आज तक थोड़ा 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 करके इन्होंने इतना खतरनाक लेवल का ब्लैक मैजिक करवा रखा है इस लेडी पे कि ये एकदम से नहीं मर रही है, इसको तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, ये तड़प तड़प के मर रही है वो। और जो तुम्हारी सिस्टर है उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ छोड़ी गई है, एक ऐसा जिन छोड़ा गया है जो उसको फिजिकली भी हार्म कर रहा है, और उसको अपने मतलब वो बिना उसको ख़त्म किए नहीं जाएगा, वो फीड ही उसके शरीर पर कर रहा है, उसी को खाया जा रहा है। क्योंकि उसने बताया ना कि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खासी दिखने वाली अब ऐसी हो गई है कि आप देख लो हड्डी का ढांचा होता है ना, वैसी हालत, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बिल्कुल चल नहीं पा रही, बिल्कुल सूख चुकी है, मतलब एकदम से स्क्वीज्ड हो गई उसकी पूरी बॉडी, ऐसी हालत है, पूरे शरीर पे मार्क्स निशान। कह रहे जिस दिन तुम उसको यहाँ लेकर आई थी ना, तो उस दिन जो उसको अंदर आने से रोक रहा था ना, वो वही शक्ति थी, और उसके पैरों में जो काला धागा बांधा गया था, तो दैट वाज द साइन कि इसको जोड़ा गया है। तब उसको समझ में आई चीज़ें कि अच्छा, अब उसने फिर अपना पूछने चाहा, तो उसके पहले ही उस पुजारी ने कह दिया कि तू अभी अंदर आते वक्त तूने या तो चाची या तो बुआ दोनों में से किसी का तो कपड़ा तेरे हाथ में था, तभी तू अंदर नहीं आ पा रही थी, दुपट्टा। एंड शी इज लाइक कि हाँ अभी जल आके ना, हाँ, वो जैसे ही मंदिर की सीढ़ी पे टच हुआ वो दुपट्टा जल गया, एंड देन शी वाज एबल टू गो इन। अब जो आरती हैं तभी वो अंदर जा पाई। कह रही ये चीज़ें ना ऐसा फिल्मी लगती है मुझे जब वो चीज़ें बता रही थी, क्योंकि सुनने में एकदम फिल्मी साउंड कर रहा है। कह रहे मेरे नज़रों के सामने ना कृषा जी ये सारी चीज़ें हुई है, मैंने झेली है, मैंने फेस की हैं, क्योंकि हल्के हल्के उसके शरीर में भी ना ब्रूसेस बनने शुरू हो गए थे, तो उसको ये चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो उस पुजारी ने उनको बोला कि अब अगली ना तेरी बारी है, तो वो शॉक्ड हो गई सुन के कि मेरी बारी कैसे है। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जो उसने नोटिस करा था आरती ने कि उनके बेडरूम का जो कूड़ा है, जो गार्बेज बैग है, वो उसकी बुआ ढूंढ रही थी। तो हुआ ये था कि वो आरती पर रिचुअल स्टार्ट करना चाह रही थी, ताकि क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये ज़्यादा दिमाग लगाने में लग गई है, अब तो ये कुछ ना कुछ तो करके मानेगी। तो उन्होंने जैसे ही ये चीज़ें करना शुरू करा, तो वो ढूंढ के यूज्ड सैनिटरी नैपकिन के ऊपर उन्होंने वो किया, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि वो आरती का है, बट वो था मीरा का। कह रहे इस वजह से तू बच गई, और जो भी अब तुम उस जगह पे रह रही हो, तो थोड़ा बहुत असर तुम पर भी पड़ा है, तो इस वजह से तुम देख लो, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा अगर, तो उन्होंने उसको बोला कि अपने लेफ्ट पैर पे ना जो काल्फ एरिया है, कह रहे कि अपने लेफ्ट वाला जो पैर है तुम्हारा, तुम वहाँ पर देखो तुम्हें निशान मिलेगा। एंड शी इज़ शॉक्ड कि मतलब मुझे नहीं पता, ये कैसे बता रहे हैं। इसने कहा कि मैंने चेक करा एंड सच में वहाँ पर बहुत ही बुरा तरीके से नील का निशान बना हुआ था। कह रहे वो उनसे गलती हो गई दैट शी थॉट कि वो यूज्ड वाला जो सैनिटरी नैपकिन है वो आरती का है, और वो था मीरा का, तो मीरा के ऊपर ही वो ब्लैक मैजिक दोबारा डबल फॉर्म हो गया। अब ये सब सुन के तो कह रही है कि मेरी हो गई हालत ख़राब, अब मुझे समझ कुछ आया नहीं। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चल रही थी कि मैं पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ,
और ये पंडित जी ने जो भी पुजारी जी थे वो उनके फादर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि उनके फादर से दान पुण्य करना और सब कुछ चीज़ें, लोगों की मदद करना, तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो ही सेड कि मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ इसमें। उनका जो सन इन लॉ था, जो पुजारी जी हैं, ही वॉज अ इंस्पेक्टर समथिंग, पुलिस वुलिस में ही था, अच्छी पोस्ट पे कुछ। तो उनको बताई ये सारी चीज़ें कि उस घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, जो भी है। क्योंकि पुलिस अब देखो इतना बानेगी तो है नहीं। अब जब पुलिस पहुंची ना घर पे, इसने बताया कि वो जो रूम था जिसमें इन्होंने देखा था जाते हुए, उस रूम को जब खोला गया, गोट फेस्ड डीमन का स्टैचू है, आंखें पूरी रेड हैं उसकी, और वहाँ पर लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसे पड़ी है, मीट और अल्कोहल और जो भी तंत्र वगैरह का जो भी सामान होता है ना, तंत्र में वो नींबू डॉल्स, ये सब चीज़ें, यूज्ड सैनिटरी नैपकिन है, उसके ऊपर एक वुडू डॉल को बांधा गया है, मीरा की फ़ोटो है, उसके डैड की फ़ोटो है, उसकी आरती की फ़ोटो रखी है, फ़ोटो के ऊपर कुछ चैंटिंग्स लिखकर उन पर मार्किंग्स बनी हुई हैं, तो उनकी मदर की फ़ोटो है, उसके ऊपर चीज़ें हो रखी हैं। तो ये सब कुछ देखकर वो सब एकदम दंग रह गए कि मतलब क्या है। कह रही कि पुजारी जी ने हमको फिर बताया कि ये देखो ये हो रहा है तुम्हारे घर में। एंड व्हेन ऑल ऑफ देम केम बैक, तो उसने कन्फ्रंट किया। अब वहाँ पर तब यहाँ पर असली पत्ते खुलते हैं कि ये जो भी चीज़ें करी हैं, ये चाची और बुआ ने मिल के करी हैं। ओ और क्यों करी हैं? आउट ऑफ जेलेसी। ये दोनों बहनें पढ़ाई में अच्छी थी, उनका बेटा थोड़ा वीक था पढ़ने में, और इनके हिसाब से जो है कि ये बच्चे मतलब काफ़ी दिखने में सुंदर है। एंड जब बुआ थी, जब वो अपनी डिवोर्स करके वापस आ गई थी, तो बुआ की जो डॉटर है उसके लिए इन्होंने कोई रिश्ता पसंद करा था। बट जब वो रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं घर में, तो उनको उस लड़की की जगह वो मीरा को चूज़ कर लेते हैं। उस लड़के को भी मीरा पसंद आती है। सोचो आउट ऑफ जेलसी लोग किस गंदगी तक जा सकते हैं। मतलब मुझे तो सुन के बड़ा अजीब लगा कि जेलसी में ये हरकतें। कह रही है आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है, बट स्टिल मैंने आपकी स्टोरीज देखी है, तो मुझे लगा शायद आप नरेट कर दो, ताकि पता लगना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ये चीज़ जाए। मतलब उसका ऐसा कहना है कि आई रियली वांट कि आप अपने घर पे भी सेफ नहीं हो, तो थोड़ा संभल के रहो। कह रही कि मैंने उनको पूछा ये चीज़, तब उन्होंने बताना शुरू किया कि पुलिस भी थी, तो उनको मतलब बैठाया गया, पूछा गया सारी चीज़ें, तब ये सारे असली बातें खुली कि मतलब वो जो लेडी है वो इतना जलती थी, जो चाची हैं वो बच्चों को लेकर, जो बुआ है वो मीरा को किस वजह से जेलस, उसकी ब्यूटी पे जेलस, तो उन्होंने उनके पेरेंट्स छीने, उनकी उस लड़की की पूरी ब्यूटी ख़त्म करवा दी। मतलब ब्यूटी क्या, उसकी तो पूरी लाइफ ही ख़त्म करवा दी। कि उनको तो चलो पुलिस स्टेशन ले जाया गया, हमारा पूरा घर प्योरीफाई किया, सब कुछ ठीक हुआ। हाँ, तो उनका कहना है कि पूरा घर प्योरीफाई किया, जो भी पुजारी जी ने रिचुअल करने थे सब कुछ किया, विद इन अ वीक सब कुछ नॉर्मल हो गया। एंड द गुड पार्ट वाज कि जो बच्चा है और जो चाचा हैं, जो राहुल और चाचू था उसका, तो मतलब मीरा और आरती के जो चाचा थे, उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था ज़्यादा। मतलब दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। ये दोनों फीमेल्स ही आपस में जो कर रही थी आउट ऑफ जेलेसी, गुस्सा जो भी है, वो यही लोग दोनों जन कर रही थी, तो दे सपोर्टेड देम। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी, सब कुछ ख़त्म हुआ, तो धीरे धीरे उसकी मम्मी रिकवर होने लगी, लेकिन मीरा के अंदर कोई चेंजेस नहीं थे। उसकी हालत अभी भी एज इट इज़ थी, अभी भी सेम चीज़ें उसके साथ हो रही थी। उसने आरती ने बताया कि मैंने 2 से 3 बार सेम चीज़ नोटिस की इसको करते हुए, और इस बार थिंग्स वर टू मच हॉरिफाइंग, बिकॉज मैं खाना खाने के लिए जब उसको बुलाने गई, तो वो मतलब रोने की, सिसकियों की और ऐसे अजीब सी मतलब गुर्राहट की आवाज़ ये सब सुन रही है। और ये सब देखने के बाद में, सुनने के बाद वो फिर से डर गई। वो जैसे ही रूम खोल के अंदर गई, पूरे कमरे में अंधेरा है। उसने लाइट ऑन की, बेड के पास एकदम कॉर्नर में वो बैठी है, चाकू लेके अपने ही हाथों को काट के अपने आप को खा रही। कह रहे मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तुरंत उसने उन पंडित जी को फ़ोन किया, तुरंत पंडित जी को कॉल करा, उनको बुलाया गया। तो वो जब आए, उन्होंने उसको देखा, उस पर गंगा जल छिड़का, उस पर झाड़ फूँक करी, जो भी करते हैं नॉर्मली।
कह रहे उन्होंने क्लियरली एक चीज़ बोली कि अब ये पूरी तरीके से उसकी हो चुकी है, जो इसके ऊपर चीज़ें करी गई थी ना, अब वो एंड लेवल पे जा चुकी है, तो अब तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। बस प्रार्थना करो। मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इसके प्राण निकल जाए, क्योंकि अब कुछ रहा नहीं है। अब वो सिर्फ आत्मा उसकी दुख रही है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अरे उसके 2 दिन के बाद में तो जब पुजारी जी ने ये सारी चीज़ें बताई, उसके ना 2 से 3 दिन बाद आरती का कहना है कि मेरी अचानक से रात को आँख खुली है और मैंने देखा मीरा नहीं है। तो मैं चिल्लाने लग गई, चाचा आए, मम्मी उसकी अब ठीक हो चुकी थी अच्छी खासी, और राहुल आया, सब ढूंढ रहे कहाँ गई क्या है। तो किसी को पूरे घर में ढूंढ लिया, नहीं मिली। फिर नोटिस किया कि जो मेन गेट है इनके घर का वो खुला हुआ है, तो ये लोग बाहर भागे देखने के लिए। लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं मिला हमें, कुछ उसका आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बस उसका जो दुपट्टा था जिसको वो लेकर हमेशा घूमती रहती थी, क्योंकि उसकी कंडीशन जैसे मैंने बताया, जो हमेशा उसके पास है और कहाँ से आया था क्या था वो भी नहीं पता। वो हमेशा उसके पास है और कहाँ से आया था क्या था वो भी नहीं पता। वो उनके घर के थोड़ा सा दूर जो वो ग्रेवयार्ड है उसके पास ना एक कुआं है, कह रहे बस वहाँ पर, और वो कुआं ना बंद है, मतलब ऊपर से उसको कवर करा हुआ है क्योंकि पानी खराब है इस वजह से। कह रहे बस वहाँ पर हमें जो मीरा है उसका वो दुपट्टा मिला और कुछ भी नहीं। और उस दिन से लेके आज तक इस बात को उसने कहा कि 3 से 4 साल हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या हुआ, जिंदा है कि मर गई, कहाँ गई, नहीं पता। अरे हमने उस जगह पे सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए थे, हमने वो भी फुटेज निकाल कर देखी, तो कैमरा में भी यही नज़र आ रहा है कि वो यहाँ से एकदम डिसअपेयर हुई है, गायब हो गई। बिल्कुल ही गायब हो गई। मतलब ये चीज़ सुन के मतलब बच्ची की पूरी लाइफ स्पॉइल, उसकी सैनिटी ख़राब कर दी गई, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी लाइफ, मतलब टोटल सब कुछ स्पॉइल कर दिया गया सिर्फ एक जेलेसी के कारण। तो मतलब उन इस चीज़ के थ्रू आई गेस ये चीज़ है कि भाई अपने घर में भी यही मैसेज मिल रहा है कि आप अपने घर में भी ना अपने पेरेंट्स के अलावा किसी और पर्सन के साथ भी सेफ नहीं हो। तो किसी पे भरोसा करना चाहे कितना ही फैमिली क्यों ना हो, इट्स नॉट सेफ, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे जगह पे ऐसे हो रहा है अभी भी। ब्लैक मैजिक तो करते ही रहते हैं लोग, वो नहीं रुकता। बट बहुत अजीब स्टोरी थी और उसके साथ बहुत बुरा हुआ, स्पेशली उन्होंने आपको ये सुनाया। और मतलब वो सुनाते हुए भी बीच बीच में वो कई बार रोई है, बहुत रोई है वो। मतलब सोचो ना, हम सुन के ये इतना, फील कर हाँ पा रहे हाँ, हैं, उसने अपनी आंखों देखा के है, सामने हुआ है उनके देखा है साथ। ये चीज़। हाँ, बट आई होप अभी वो उनकी फैमिली थोड़ी रिकवर हो गई हो उस। हाँ वही है, बस उसका ये कहना है कि अभी हमारे घर में सब ठीक है। उसकी मदर है, राहुल है, चाचा है और आरती खुद है। तो इन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया, अब वो लोग कहीं और रह रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने ये स्टोरी शेयर की। और आई होप वो भी, और मतलब ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाए। गाइस, आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप कृषा को भी फॉलो कर सकते हो, उनके पॉडकास्ट को भी फॉलो कर सकते हो, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगी। और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू।